दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के 50 महत्वपूर्ण पद तथा उनमें वर्तमान में कौन नियुक्त है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। कई बार एग्जाम्स में भारत के महत्वपूर्ण पदों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और वह भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति भी भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत की प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा संसद में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का द्वितीय नागरिक होता है भारत का उपराष्ट्रपति और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। निर्वाचन के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा यह निर्वाचित होता है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला महत्वपूर्ण पद है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और 2014 से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है और भारत का कार्यकारी प्रमुख तथा सरकार का मुखिया होता है। यह गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री भी बने तथा भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। अगला महत्वपूर्ण पद है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश जो भारत का होता है वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दिल्ली में स्थित है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा शपथ भी दिलाई जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। अगला महत्वपूर्ण पद है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है तथा इसका कैसे चुनाव होता है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा होता है। लोकसभा सदन के अनुशासन को सुनिश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मौलंकर और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। निर्णायक मताधिकार यानी कास्टिंग वोट का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है यह भी निर्धारण का लोकसभा अध्यक्ष को ही अधिकार है। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मताधिकार उसको कहते हैं जब सदन में किसी विधेयक के संबंध में पक्ष विपक्ष दोनों के मत बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यानी कि सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में किसी विधेयक के मामले में मत बराबर होने पर निर्णायक मत का अधिकार होता है, जिसे कास्टिंग वोट भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पद है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्तमान में कौन है? तो भारत के जो NSA हैं वह हैं अजीत डोवाल। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है और भारत के प्रथम NSA थे ब्रजेश मिश्रा। इस पद का जो गठन है वह 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो वर्तमान में नेता सदन सत्ता पक्ष के राज्यसभा में है पीयूष गोयल। बढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण पद के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वह है न्यायमूर्ति सेव कुमार। 2010 में संसद के द्वारा विधि निर्माण द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि यह एक सांविधिक न्यायाधिकरण है। NGT में 20 सदस्य होते हैं जिसमें 10 न्याय क्षेत्र से और 10 पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय हरित न्याय व्यवस्था शुरू करने वाला तीसरा देश है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देशों ने इसे पहले प्रारंभ कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण पद है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो वह है R. वेंकट रमणी।
जो आर वेंकटरमणी हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी कानून के बारे में भारत सरकार की सहायता करना। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी कि यह एक संवैधानिक पद है। योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। और अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। और इसके साथ साथ भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में उसको सुनवाई का अधिकार होता है। अगला पद है लोकसभा में विपक्ष का नेता सदन कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता सदन है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वह कोई भी पार्टी यदि कुल सदस्य संख्या जो लोकसभा की है उसका 10% प्राप्त करती है तो उस पार्टी का जो नेता होता है वह विपक्ष का नेता सदन होता है। तो लोकसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता सदन हैं अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, वहीं पर जल सेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख हैं VR चौधरी। वहीं पर देखा जाए तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है, और जो कि द्रौपदी मुर्मू है। अगला महत्वपूर्ण पद है वर्तमान में नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख है, यानी कि यह एक संवैधानिक पद है। और जो भारत का CAG होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। CAG को उसके पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? यानी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह है सुकुमार सेन, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यह एक संवैधानिक पद है, और जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वह निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, और निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य होते हैं अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में संसद, राज्य विधानमंडल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन, इसके साथ साथ निर्वाचन नामावलियों को भी तैयार करना। अगला प्रश्न है भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वह हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में डॉक्टर मनोज सैनी UPSC के अध्यक्ष हैं। UPSC भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्तियां हैं वह UPSC के द्वारा की जाती हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसकी संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO कौन है? तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वह हैं PM नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो अध्यक्ष है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। वहीं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसको केंद्र सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। और योजना आयोग का स्थान इस नीति आयोग ने लिया था, यानी इसके पूर्व की जो एजेंसी है वह थी योजना आयोग, और इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके साथ साथ जो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा भारत के जो मुख्यमंत्री होते हैं यह इसके सदस्य भी होते हैं। अगला प्रश्न है NSE यानी BSE के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में जो NSI और BSI के प्रमुख हैं वह हैं आशीष कुमार चौहान और SS मुंद्रा।
BSE मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह शेयर मार्केट से संबंधित संस्थान है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस तरह से वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं योगी आदित्यनाथ तथा वहाँ की जो राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। यह सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला तथा सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी SBI जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है उसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं दिनेश कुमार खारा। अगला महत्वपूर्ण पद है भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है तथा प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति की समीक्षा भी करता है। महंगाई नियंत्रण भी इसका मुख्य कार्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय वर्तमान में शारदा कुमार होता जो राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और ग्राम यानी भारत के गांवों का विकास करना। इसके अध्यक्ष हैं साजी केवी। राष्ट्रीय जो ग्रामीण और कृषि विकास बैंक है यह भारत में आधारी संरचना के बारे में विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? और इसका मुख्य कार्य है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्य कार्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए तत्पर रहना। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला है महत्वपूर्ण पद वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत का जो ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष हैं PT उषा और ये भारत की पहली महिला हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि एक इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा से संबंधित भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला महत्वपूर्ण पद है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। गृह मंत्री जिसकी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वह हैं निर्मला सीतारमण। जो भारत का वित्त मंत्री होता है उसका मुख्य कार्य होता है भारत की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। उसके साथ साथ भारत में बजट को संसद के दोनों पटलों पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के वित्त मंत्री से रखवाया जाता है और इसमें भारत में संसद में बहस होती है। उसके अलावा भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसको भी संसद के दोनों पटलों पर भारत के वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। इस तरह से यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है वित्त मंत्री का पद। अगला महत्वपूर्ण पद है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह हैं S जयशंकर। तो और भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के जो प्रधानमंत्री थे पहले प्रधानमंत्री वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत में एकमात्र प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे वह हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला महत्वपूर्ण पद है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वह हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं वह हैं अर्जुन राम मेघवाल और भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि भारत में संविधान की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन के जो
अध्यक्ष हैं, संघ के अध्यक्ष वह हेमंत बिस्व शर्मा, और इनका जो कार्यकाल है वह 2022 से 2026 तक रहेगा। और गुवाहाटी में आम चुनाव में इनको भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है? तो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वह हैं राहुल द्रविड़, और बीसीसीआई की चयन समिति के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वह हैं रॉजर बिन्नी, और भारत में क्रिकेट का नियंत्रण, निर्देशन इत्यादि बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। अगला महत्वपूर्ण पद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वह हैं ग्रेग बार्केल, और यह न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। तो वर्तमान में आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्केल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। आपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो लोगो है उसमें देखा होगा कि 5 अलग अलग रंग की रिंग्स हैं। तो यह 5 अलग अलग रंग की जो रिंग्स हैं वह पृथ्वी ग्रह के 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और यह हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, और वह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय जो इसरो का है वह है बेंगलोर में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, और इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और यह भारत में रक्षा से अनुसंधान तथा रक्षा के विभिन्न उपकरणों को विकसित करने वाला एक संगठन है। अगला महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं, 7वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था, वह है 7वां वेतन आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे अशोक कुमार माथुर। अगला महत्वपूर्ण पद है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखता है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा कार्य करवाया जाता है। संघ और राज्यों के बीच शुद्ध करों की जो आय का वितरण है वह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वह हैं राजनाथ सिंह। अगला महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह एक संवैधानिक आयोग होता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं विजय सापला। 338 अनुच्छेद भारत के संविधान में इसका उल्लेख है। अनुसूचित जातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। सन 1993 में यह एक स्वायत्त विधिक संस्थान के रूप में स्थापित हुआ था। यह मानवाधिकारों का प्रहरी है। इसका जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। अगला महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। यह बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़े सभी नीतियों में अत्य आवश्यकता की आवाज़ को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है, और पेरिस सिद्धांतों पर इसका गठन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण पद है, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में भारतीय
प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और उसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं रवनीत कौर। और CCI एक सांविधिक संस्था यानी कि संसद में अधिनियम बनाकर इसका गठन किया गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि बाजार में उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। अगला महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है यह इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना, और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसका गठन 1992 में हुआ था। यह एक सांविधिक निकाय है यानी इसका संसद में विधि बनाकर इसको गठन किया गया था। प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। संविधान तथा अन्य कानूनों के द्वारा महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जाँच करना इसका मुख्य कार्य है। अगला महत्वपूर्ण पद है वर्तमान में रिसर्च और एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो रिसर्च और एनालिसिस जो विंग है यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय एक गुप्तचर एजेंसी है, और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, और इसका गठन 21 सितंबर 1968 को किया गया था। भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न है भारत की सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मुख्य कार्य है भारत की जो सीमा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती है उसकी रक्षा करना, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वह है नितिन अग्रवाल। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। अगला महत्वपूर्ण पद है भारत तिब्बत पुलिस सीमा के महानिदेशक कौन है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP। इसका मुख्य कार्य है भारत की तिब्बत सीमा से लगती हुई जो सीमा है उसकी रक्षा करना, और इसके जो प्रमुख हैं वह है अनीश दयाल सिंह। अगला प्रश्न है वर्तमान में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में IB के जो प्रमुख हैं वह हैं तपन कुमार डेका। तो बच्चों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो आगामी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।